नमस्ते मित्रों। बुक रिव्यू पुस्तक परिचय में आज एक और दुर्लभ पुस्तक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस पुस्तक का नाम है एशिया जाग उठा और इसके लेखक हैं उर्दू के प्रसिद्ध शायर सरदार जाफरी। यह देखें पुस्तक का मुखपृष्ठ और ये उसका बैक पृष्ठ जो कि खाली है। मुखपृष्ठ पर सरदार जाफरी का नाम और उनके हस्ताक्षर भी हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रगति प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा किया गया और प्रकाशन वर्ष है 1951। वास्तव में यह एक सरदार जाफरी की एक लंबी कविता है जिसमें कि यूरोप और दूसरे देशों, एशिया, यूरोप और बाकी पश्चिम देश और एशिया के बीच जो तनाव है उस समय जो उपस्थित हुए, या जो शायर को लगा कि किस तरह से जो यूरोपीय जो विदेशी देश हैं उन्होंने जो है एशिया का दमन किया है, उस भावभूमि पर लिखी हुई ये रचना है। लेकिन हो सकता है कि आज के संदर्भ में ये उतनी सार्थक ना हो, इसीलिए मैं इस पुस्तक से वो पंक्तियाँ पढ़ूँगा जो कि कविता के, इस लंबी कविता के अंत तक आते आते कवि खुद कहता है कि हम सब, इस सब के बावजूद हम सब एक हैं। तो इन पंक्तियों को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि हमारे हाथों में हाथ दो सोवियत कम्युनिज्म की बहारों, हमारे हाथों में हाथ दो ए अवामी जमहूरियत के हंसते हुए सितारों, हमारे हाथों में हाथ दो यूरोप और अमेरिका के जवा वक्त कामगारों, हम एक हैं, एक हो गए हैं, स्याह पीले सफ़ेद भूरे, हम एक फसल के बहार के फूल, एक सूरज की रोशनी हैं, हम एक दुनिया के मुख्तलिफ तार, एक समुंदर के दिल की मौजें, अलग अलग फिर भी एक हैं, एक एक धरती के रहने वाले, हम एक धरती के बसने वाले हैं एक इंसानियत के कायल, न कोई पूरब है और न पश्चिम, ज़मीं सूरज का आईना लेके नाचती है, ना कोई पूरब है और न पश्चिम, ज़मीं सूरज का आईना लेके नाचती है, हयात इंसान की जीत के गीत गा रही है, हयात इंसान के जीत के गीत गा रही है। तो यहाँ जो कवि है वो इस बात को कहता है, शायर इस बात को कहता है कि ना कोई पूरब है ना कोई पश्चिम, हम सब एक हैं। इस भावना को उन्होंने कविता के अंत में रखा। बीच में कई तरह के उसमें जो एक तनाव या एक दूसरे के जो खिलाफ जो जुल्म सितम होते रहे हैं उसकी बात भी उन्होंने लिखी है जगह जगह। लेकिन ये मूल रूप से पहले एक प्रति जो है किताब जो है उर्दू में आई थी और यह उसकी हिंदी वर्जन है जो कि लोगों के असरार करने पे, कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने इसका हिंदी वर्जन निकाला था। मैं और इसके बीच में से चंद एक दो आपको थोड़ा सा और सुना देता हूँ इसी किताब में से। देखें कि यह शायरी शायरी नहीं है, यह शायरी शायरी नहीं है, रज़्ज़ की आवाज़ बादलों की गरज है, तूफ़ान की सदा है कि जिसको सुनकर पहाड़ आते हैं सब्ज माथों में बर्फ़ की कलगियाँ लगाए, धुएं के बालों में सुर्ख शोलों के हार गूंदे, समुंदर आते हैं झाग की झांझने बजाते, हवाएं आती हैं अपने झोंकों की नील गो गोफने घुमाती, घटाएं आती हैं बिजलियों पे सवार होकर, पठार आते हैं अपने कांधों पे नदियों की कमन डाले, चट्टानें आती हैं अपना गजरा गिरा संभाले, वह जंगल आते हैं आंधियों के निशान उड़ाते, वह रेगजारों के गोल अपने दफ़ों पे गाते, बबूल आते हैं अपने कांटों के हाथ उठाए, दरख्त आते हैं पत्तियों की हरी हरी तालियां बजाते, मुनार आते हैं गुंबदों के बुलंद डंकों पे चोट देते, ज़मीन आती है अपनी ढोलक पे ताल देती। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं शायर की कि ज़मीन आती है अपनी ढोलक पे ताल देती, उजाले आते हैं गर्म सूरज की ढाल उठाए। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक एक शब्द जो है मोती है।
तो सरदार जाफ़री उर्दू साहित्य के बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध शायर हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यह उनकी दुर्लभ पुस्तक है। जिन लोगों को शायरी का शौक़ है और यह पुस्तक इतिहास से भी जुड़ी हुई है, तो जिन लोगों को उस समय के इतिहास कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो सरदार जाफ़री ने उस समय 1954 में जो उस समय हालात थे उसको इस लंबी इस तवील नज़्म में ढाला है। तो जिन लोगों को वैसे भी तवील नज़्म का आनंद उठाना हो और उस समय के इतिहास से जानकारी से परिचित होना हो और उर्दू शायरी का शौक़ हो, उन सब के लिए पुस्तक उपयोगी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए अपना। नमस्ते।